बहुत पहले की बात है। सन 2000 या 1999 की बात होती होगी। उन दिनों मैं अपनी ही मर्जी से साधना किया करता था, लेकिन मैं चेतना के संपर्क में चला जाया करता था। एक दिन ऐसा ही हुआ। मैं पहले डूबा, फिर मेरी याद वापस आई, लेकिन मुझे होश नहीं था कि मैं नींद में हूँ, ध्यान में हूँ, कमरे में हूँ, बाहर हूँ। कुछ पता नहीं था। स्वप्न की जैसी हालत भी नहीं थी। पूरी याद थी कि अब मैं ध्यान में डूब के अपनी मेरी चेतना वापस आ चुकी है और मैं चेतना के संपर्क में हूँ। यह याद था मुझे। मुझे उस वक़्त ख़्याल आया कि मुझे क्या करना चाहिए। गुरु तो थे नहीं मेरे कोई। मैं कृष्ण को गुरु मानता था और उनको ही याद करके उनसे बात किया करता था। मेडिटेशन से पहले उनसे 5-7 मिनट बात करता था ख़यालों में। बात करते करते मैं मेडिटेशन में डूब जाया करता था। तड़प इतनी ज़्यादा थी कि मैं सोचता था कि जब भी बैठा हूँ मेरे कृष्ण मेरे सामने है। इतनी तेज़ तड़प थी, इतना तेज़ विश्वास था कि मानो कि वो बैठा ही है मेरे सामने। और मुझे महसूस भी होता था कभी कभी, पलक झपकते कुछ मेरे आगे पीछे किसी का गुजर जाना, किसी जैसे कि कोई कूद रहा हो, कोई जा रहा हो, इस टाइप की फीलिंग भी आती थी। अब क्या था वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा विश्वास था कि वो मेरे साथ है, मेरा कृष्ण मेरे साथ है। उस दिन जब चेतना की गहरी अवस्था में जब मेरी चेतना, मेरी यादें वापस आई, मेरा बॉडी से कनेक्शन हट चुका था। मुझे अपनी होश थी, लेकिन बाकी कुछ याद नहीं था। उस वक़्त मुझे ख़्याल आया कि अब मैं ईश्वर के संपर्क में हूँ, मुझे कुछ मांगना चाहिए। तो मुझे महाभारत का एक किस्सा याद आया कि जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विराट रूप देखा, तो जो वर्णन मिलता है उसमें मुझे लगा कि यार देखना चाहिए मुझे, आखिर थे क्या कृष्ण। तब मैंने इच्छा की, भगवान मैंने तुझे देखा नहीं है, एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ये इच्छा की और मैं डूब गया। दोबारा ध्यान में जैसे डूब जाते हैं हम लोग, है बिल्कुल वो समाज गुम हो जाते हैं। डूब गया। कुछ मिनट के बाद फिर मेरी आंखें खुली। आंखें क्या खुली, मुझे अपने कमरे की दीवार दिखाई देती है। बहुत तेज लाइट दिखाई देती है, बहुत गूंजती हुई, मतलब प्रकाश, कौंधता हुआ प्रकाश जिसे कह सकते हैं। वो प्रकाश सफ़ेद कलर का था। उसमें चमक नहीं थी, लेकिन आंखों में चुभने वाली चमक नहीं थी। बहुत ज़्यादा चमक रहा था मेरा कमरा। उसके बाद मुझे भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा था कि मेरे मकान के ऊपर कई हज़ार हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और मेरे सामने जाजर देवल है। जाजर देवल और सुनी गठाना एक नाम के गांव है। मेरे गांव से करीबन 8-10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ से कुछ हवाई जहाज़ और कुछ डोजर एक साथ चलते आ रहे हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। और कमरे में हवाओं का शोर और बहते हुए पानी का शोर, ये कमरे की आवाज़ अलग आ रही थी। अपने इलाके में एकांत में मेरी दुकान थी और उन दिनों जहाँ पे हम लोग रहते हैं कोई मकान नहीं थी, मेरा ही मकान था और अपने मकान में अकेले रहता था मैं। परिवार मेरे से दूर गांव में रहते थे। मुझे हल्की सी डर भी लगी कि ये आवाज़ें क्यों आ रही है। मैं तो कृष्ण की देखने के ख्याल से डूबा हुआ था, लेकिन मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये क्या हो रहा है। मैं ध्यान से उठना चाहता हूँ करके, लेकिन मैं अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा था। फिर मैंने वेट करना चाहा। मैंने कहा जो भी है वो उसी की मर्जी है। मैंने उससे मांगा था, क्या पता देखें क्या होता है। और वो प्रकाश दिखाई दे रहा था मुझे, बहुत तेज़ प्रकाश। मेरा कमरा चमक रहा था। वास्तव में नहीं दिखाई देती थी, केवल कमरा और उसकी दीवारों का आभास था मुझे।
कुछ देर के बाद सामने वाली दीवार में एक, जैसे घनचक्कर है, दिवाली का घनचक्कर होता है, चक्री, उस टाइप का गोला आया। बहुत बहुत तेज घूमते हुए गोला आया। उसकी फरफराहट जो होती है, जैसे गोले की फरफराहट, जैसे घनचक्री की फरफराहट होती है, उसी टाइप की फरफराहट की आवाज़ आई। और उसके बीच में 20-22 साल के लड़के का चेहरा, बहुत सुंदर चेहरा, काले भी नहीं थे कृष्ण और गोरे भी नहीं थे, बहुत काले भी नहीं थे, कई लोग काले हैं कहते थे, वो कृष्ण ही थे। और चेहरा ही दिखा केवल थोड़ी से ऊपर, इससे ऊपर का इतना चेहरा, बस इतने से नीचे नहीं दिखा, केवल चेहरा दिखा। और लड़के की मूंछ भी कूसनी थी, और मतलब यंग था, बच्चा ही था वो, 20 या 22 साल का। और कोई मोरपंखी नहीं, कोई कानों में झुमके नहीं, जो कल्पना करते हैं लोग। मुझे, जैसे मेरे गांव घर के भाई लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, जैसे बने रहते हैं, उस टाइप के थे। लेकिन वो बच्चा बहुत सुंदर था। मैं डर गया, क्योंकि वो आवाज़ें इतनी भयानक होती जा रही थी, सारी आवाज़ें मेरे छत के ऊपर आ गई थी, और वो इतनी डरावनी आवाज़ थी कि मेरे दिल कांपने लग गया था। मैंने मैंने कृष्ण से प्रार्थना की, मालिक मैं डर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा तो सब चुप हो गया, आवाज़ें चुप हो गई, चित्र भी हट गया, जो प्रकाश मुझे दिख रहा था वो भी हट गया। लेकिन बहुत देर तक मैं अपने शरीर को नहीं हिला पाया। कई टाइम के बाद हिला। उस वक़्त मैं लुढ़का हुआ था। ध्यान में जाने के बाद मैं लुढ़का हुआ था। जाड़े के दिन थे, रज़ाई के बीच में फंसा हुआ था। फिर बड़ी मुश्किल से बॉडी के साथ कनेक्शन हुआ। इस प्रकार मैंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो बेहोशी में किए, मैं पूरे होश में था, पूरे होश हवास में था। लेकिन बॉडी से कनेक्शन हट चुके थे। ये वाली आंखें बंद थी। कौन सी आंख खुली थी, किस आंख से मैं देख रहा था, ये मुझे याद नहीं। और मुझे पूरी होश थी कि मैं बैठा हूँ, ध्यान में बैठा हूँ, कृष्ण की प्रार्थना की थी, कृष्ण से मैंने दर्शन की मांग की थी, इसलिए कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और मुझे उनसे कुछ पूछना चाहिए, ये भी इच्छा हो रही थी। पूछना तो छोड़ो, मैं आवाज़ों से डर गया था। आज की जैसी बात होती। आज मैं प्रशिक्षित हूँ और निडर भी हूँ। उन दिनों में भी निडर था। उन दिनों तो बहुत सारी चीज़ें थी, निडर था। परियां आती थी मेरे पास, हंसती थी, बोलती थी, और कई बातें होती थी। और कई बार तो मैं बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता था, महिलाएं आते हुए दिखती थी, मैं उनसे कहता भी था, बहन कहाँ जा रही हो। बोलती नहीं थी, सीधे निकल जाती थी। बाद में पता चलता था कि कुछ लोग उनको देख के डर गए, वो आदमी नहीं थे, कुछ और थे। ऐसी हरकतें मेरे साथ कई हुई हैं। और मैं बहुत निडर था। मैं 2 बजे 2:30 बजे चंडीकेश्वर मंदिर में जा कर के मेडिटेशन किया करता था। 2-2:30 बजे रात। हमारे गांव के लोग आफत आ जाती है उस इलाके में जाने में। अब तो चहल पहल है उस इलाके में, गांव से ज़्यादा लोग बस गए हैं। उन दिनों तो बिल्कुल शमशान था। ये मति कहाँ से आई, कौन सिखाता था, कोई नहीं जानता है। मेरे को कोई प्रशिक्षित नहीं करता था। मैंने एक किताब पकड़ी, उनसे मेडिटेशन विधि सीखी, और उस विधि सीखते 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 खुद ब खुद उस अवस्था तक पहुँच गया। आज तो प्रशिक्षित हूँ। मेरे पीछे गुरु भी हैं, उनके हाथ हैं। मेरे पीछे कृष्ण हैं, मेरे पीछे हनुमान हैं, और मेरे पीछे मेरे गुरुओं की श्रृंखला है। 4 गुरुओं की श्रृंखला है। सब मेरे सपोर्टी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। आज की जैसी बात होती तो बैठ कर के कृष्ण से 4 बातें हो जाती। वक्त था, प्रारब्ध थे, हो गए दर्शन। इसीलिए मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। आप लोग खाली ध्यान की विधि को एक अभ्यास समझ के न करें। बहुत कुछ है इसमें। तड़प हो, पानी की तड़प हो, कहीं पहुँचने की तड़प हो, तो बहुत कुछ मिलता है। मेरे जीवन में बहुत कुछ है ऐसा। ये मुख्य भाग इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोगों की हिम्मत बढ़े। आप आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपको
सुख शांति की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए जो इस दुनिया में कमाया न जा सकता हो। उस चीज़ की कल्पना करें और ईश्वर तक पहुँचें। शुभ रात्रि।